प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के पेपर में जो दो पेपर होते हैं ज्योग्राफी के, उनमें जो दूसरा पेपर है राजस्थान ज्योग्राफी, उसमें मानचित्र या मैप के कुछ क्वेश्चन आते हैं 7.5 नंबर के। तो राजस्थान के मैप से संबंधित सारे क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो राजस्थान का मैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी जगह पर होगी और किसी ज़िले में होगी, अगर आपको पता है वो ज़िला, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज बताऊंगा राजस्थान के जो ज़िले हैं। वैसे तो अब नए ज़िले ज़िले बनने वाले हैं, तो उससे राजस्थान का सारा मैप ही बदल जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे पेपर में आने वाला है उसके लिए ये ज़रूरी है राजस्थान के ज़िलों को जानना। तो मैं आपको बताऊंगा आज राजस्थान के ज़िलों के बारे में, राजस्थान के ज़िलों की स्थिति, कौन सा ज़िला कहाँ है, उनकी लोकेशन के हिसाब से वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चारों दिशाओं में जो ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे जो उत्तरतम ज़िला है राजस्थान का, जो सबसे उत्तर में सबसे लास्ट जो ज़िला है, वो श्री गंगानगर है। कौन सा ज़िला है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में इधर दक्षिण दिशा में जो सबसे अंतिम जिला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे अंतिम में है आपका सबसे लास्ट जो जिला है, वो बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और अगर जगह की बात करें तो ऐसे ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो उत्तर में हम देख रहे हैं, इधर ये कोना जो बना हुआ है, यहाँ लास्ट में जो पॉइंट है, जो गांव है, वो कोणा गांव है। जैसे ये कोना बना हुआ है, उसी की तरह यहाँ एक कोणा गांव है श्री गंगानगर में। और अगर हम बात करें उसी तरह दक्षिण की, सबसे दक्षिण में जो ये गांव है, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं बोर करते हैं, तो उसमें एक कुंड बनता है नीचे ही नीचे, ज़मीन के अंदर बोर करते हैं तो उसमें कुंड बनता है। ऐसे ही सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पे एक गांव है बोरकुंड, वो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में दो जिले हो गए हमारे। तो ठीक इसी तरह अगर हम बात करें बिल्कुल सबसे पूर्व दिशा में जो जिला है, वो आपका धौलपुर है। पूर्व दिशा में सबसे लास्ट में कौन सा जिला है? धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह हम बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान में, सबसे पश्चिम में जो ज़िला है, बहुत आकार में बहुत बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है ये। इसका नाम क्या है? जैसलमेर, जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इस तरह आपके 4 ज़िले क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे बाकी ज़िलों की। हम ऐसी ट्रिक से बात करेंगे कि आपको सारे डिस्ट्रिक्ट इजीली याद हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर से। आप मान लो कि ये एक कोई यहाँ पे गंगा नदी है, और आपने राजस्थान के ज्योग्राफी में पढ़ रखा है गंगा नहर भी इधर है और इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि पानी का सिस्टम पंजाब से इधर की तरफ आ रहा है। तो इसको मान लो ये गंगा नहर है, ठीक है, या फिर गंगा नदी है। इस गंगा से इसको याद रखना है। तो यहाँ गंगा के पास में कोई मंदिर है, और वो मंदिर किसका? हनुमान का। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? गंगा के पास मंदिर हनुमान का है, तो यहाँ पे हो गए हनुमानगढ़। HG, हनुमानगढ़। गंगा नदी के किनारे पे हनुमान का मंदिर है, ध्यान रह जाएगा आपको। हनुमानगढ़, हनुमान के मंदिर से हनुमानगढ़। अब जो हनुमान का मंदिर है, किसी भी मंदिर में भोग लगाया जाता है, तो इस मंदिर में किसका भोग लगता है? राजस्थान का जो मशहूर है दाल बाटी चूरमा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भोग लगाया जाता है, इसमें भोग किसका लगाया जाता है? चूरमा का। तो यहाँ चूरमा से क्या समझेंगे आप?
चूरू। तो जैसे ही किसी मंदिर में भोग लगा दिया हमने, भोग लगाने के बाद में आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बजाया जाता है। ठीक है। भोग लगाने के बाद में उसी भोग लगाते वक्त वहाँ पे कुछ बजाया जाता है, कहीं पे ढोलक, कहीं पे नगाड़ा, कहीं पे झुनझुना। तो यहाँ पे क्या बजा रहे हैं हम? झुनझुना। तो झुनझुना से मतलब ये झुंझुनू है। चूरू से आगे हम ऐसे बिल्कुल सीमा के साथ साथ, जो ये राजस्थान की बाउंड्री है उसके साथ साथ चल रहे हैं। झुंझुनू। अब कई बार ऐसा होता है कि झुंझुना हमने ले भी लिया, खरीद भी लिया, लेकिन हमें बजाना नहीं आता। हम बहुत कुछ करना था लेकिन झुंझुना बजाना ही नहीं आता। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो उसको सीखते हैं। ठीक है। तो सीखने से मतलब यहाँ आ गया ये सीकर। ये सीकर डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू के बाद में। और आपको शायद पता होगा, और पता नहीं तो मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में संगीत का सिस्टम है जो उसको सीखने के लिए जयपुर में एक संगीत अकादमी है। तो इसलिए हम झुंझुना बजाना नहीं आ रहा था हमें, तो उसको हम सीखने के लिए कहाँ गए हैं? जयपुर। सीकर से अगला जिला कौन सा है? बिल्कुल बाउंड्री पे यहाँ लग रहा है, ये जयपुर है। ठीक है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। अब जयपुर में आके सीख लिया, झुंझुना तो सीख लिया, उसके अलावा हमने ABCD भी सीख ली। तो हम सीखने वाले नए नए हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है अच्छे से नहीं सीखा गया हो। तो हमने सीखा है A B, और यहाँ पे ये D और C। सीखना था हमको ABCD, लेकिन हमने सीख लिया ABDC, क्योंकि हमारा मकसद क्या सीखना था? झुंझुना सीखना, झुंझुना बजाना सीखना। लेकिन अगर कोई सिखा रहा है ABCD सिखा रहा है तो वो भी सीख लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक गलती हो गई, ABCD की जगह ABDC सीख लिया हमने। तो A से अलवर, ये आपका अलवर है। B से ये भरतपुर है आपका। D से धौलपुर है, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, क्योंकि ये पूर्व दिशा का सबसे अंतिम जिला है धौलपुर। और C से हम, जैसे C से कैट मानते हैं ना, ऐसे ही C से हमने यहाँ पे करौली माना है। ठीक है। यहाँ तक आपके सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए होंगे। अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल उत्तर दिशा से और पूर्व दिशा की ओर, ये हमारे सारे ज़िले हो गए हैं। अब हम फिर दोबारा से बात पहुँचते हैं उत्तर, इसमें जो राजस्थान का उत्तरतम जिला है श्री गंगानगर, यहाँ से चलते हैं। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे ये गंगा नदी है या नहर है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ठीक है। और ये पानी बीकानेर होते हुए जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, क्या संभावना हो सकती है? बाढ़ आने की संभावना होती है। तो गंगा में जैसे ही, ये बीकानेर है आपका, बीकानेर में जैसे ही, बीकानेर में यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आएगा बीकानेर में, तो बीकानेर में जैसे ही, जैसे ही मतलब जैसलमेर, जैसे ही क्या आई? बाढ़। ये आपका बाड़मेर है। बीकानेर में जैसे ही आई बाढ़, तो बाढ़ आ गई। बाढ़ के साथ क्या होता है? अगर कहीं पे बाढ़ आती है तो मछलियाँ वगैरह बहुत सारी बह के आ जाती हैं उसमें। तो मछलियों को रोकने के लिए क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए होता है जाल। बीकानेर में जैसे ही आई बाढ़, बाढ़ में क्या आ रही? मछली, और मछलियों को रोकने के लिए हमने क्या लगाया है? जाल। तो यहाँ जाल का मतलब क्या हो गया? ये जालौर है। ठीक है। और जब हम जाल लगाते हैं ना मछलियों के लिए, तो जाल में मछली का क्या फंसता है? इसमें उसका सबसे पहले क्या आता है? सिर आता है मछली का। सिर का मतलब यहाँ सिरोही। अब हमने मछलियाँ यहाँ से पकड़ ली हैं, उनका सिर फंस गए हैं, सभी को बाहर निकाल लिया है, लेकिन पानी तो आगे चले जाएगा ना भाई, पानी थोड़ा जाल से रुकेगा, पानी आगे निकल जाएगा।
और पानी बहुत ज़्यादा, यहाँ का सारा पानी जो यहाँ गंगा से बीकानेर, जैसे ही बीकानेर में जैसे ही बाढ़ आई, जाल लगाया, वो मछलियों के सिर फंस गए, मछलियाँ पकड़ ली हमने सारी, और वो पानी सारा कुछ भर गया इधर उदयपुर में। और इसलिए आप जानते हैं उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। यहाँ पे बहुत सारी झीलें बन गई, पानी यहाँ सारा इकट्ठा हो गया। ये आपका है उदयपुर। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए हम इसको झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जब कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ना, तो उसके जो आसपास की जगह हैं वहाँ पे भी उसका फ़ायदा मिलता है, और वहाँ पे भी क्या होता है, पेड़ पौधे फसल बहुत अच्छी होने लगती है। तो अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, उदयपुर में बहुत सारी झील बन गई, बहुत सारे पानी आ गए, तो इसका आसपास में, यहाँ तक कि ज़मीन की बात छोड़ो, जो पहाड़ होते हैं, जो डूंगर होते हैं, उन पे भी पेड़ पौधे होने लग गए, उगने लग गए, और उन पे भी बहुत अच्छी हरियाली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डूंगर से डूंगरपुर, और डूंगर में क्या उगा है, बांस। बांस से बांसवाड़ा। डूंगर में यानी कि पहाड़ में बांस के पेड़ उगाए बहुत अच्छे। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे बांस पे चढ़ के, अब कोई बांस पे चढ़ा हुआ है बहुत ऊंचाई पे, इसका मतलब एक तो पहले ही पहाड़ में, फिर डूंगर में चढ़ा हुआ, उसमें फिर बांस में, बांस बहुत ऊंचाई पे जाके किसी को झाला मार रहा है कोई। ठीक है। एक कोई लड़की है प्राची नाम की, उसको यहाँ से बांस पे चढ़ के झाला मार रहा है। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि वो जो प्राची लड़की है वो किसी को झाला मार रही है, किसी को बुला रही है, कोई उसकी फ्रेंड है, उसको वो झाला मार रही है। अब ऊंचाई से किसी को झाला दे सकते हैं, बुला सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे बांसवाड़ा गए हैं, यहाँ पे बांस पे चढ़ के कौन चढ़ा हुआ है, प्राची, यानी सी प्रे से प्रतापगढ़, और यहाँ ची से चित्तौड़गढ़। प्राची से ये हो गया चित्तौड़ आपका। तो प्राची ने, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, प्राची है जो ये भील जनजाति की है भाई, पहाड़ों में जंगलों में भील लोग रहते हैं, आदिवासी हैं जो। ठीक है। तो ये प्राची जो भील है, यहाँ भील से भीलवाड़ा, प्राची भील ने, जो प्राची है ये भील है, जनजाति जो आदिवासी लोग होते हैं, बांस पे चढ़ी हुई है। तो प्राची भील ने अपने फ्रेंड को, उसका कोई फ्रेंड है, उसकी कोई दोस्त है, उसको झाला मारा है। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, प्राची भील ने अपने दोस्त को से मतलब यहाँ कोटा, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे, बिल्कुल जो इसकी सीमा है उस पे चल रहे हैं, इस सीमा के साथ साथ यहाँ पे भीलवाड़ा यहाँ तक आया है। और ये जो पार्ट है ये बचा हुआ है, ये भी चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो इसका पार्ट यहाँ से टूटा हुआ है, इधर है। ऐसे ही एक जिला और है आपका अजमेर, उसका भी एक पार्ट यहाँ टूटा हुआ अलग है अपने ज़िले से। तो आप चाहे वो अपने फ्रेंड को झाला दे रही है, फिर कोई और उसको झाला दे रहा है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। यानी कि डूंगर में कोई चढ़ के झाला दे रहा है, प्राची भील को झाला, झाला से झालावाड़, झाला मारा। यहाँ मारा की जगह आप कोई बात नहीं, ये 12 समझ लो। आप समझ लो कि राजस्थानी में या अपनी भाषा में हम मारा को 12 कहते हैं। ठीक है। डूंगर में बांस है, और बांस पे चढ़ के प्राची भील को झाला मारा। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर हम पहुँच रहे हैं बाउंड्री पे, तो ये कोटा का ही भाग है। कोटा यहाँ भी बाउंड्री बनाता है, इधर भी, और यहाँ भी इस सीमा पे भी पहुँचा हुआ है। ठीक है। अब लास्ट में हमारा एक ज़िला और बच गया है। ये आपका जो ज़िला है ये है सवाई माधोपुर। इसको एसएम से ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। जैसा आप पढ़ते हैं ना एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कमेटी होती है जो, तो यहाँ पे एसएम से सवाई माधोपुर। ठीक है। ये आपका सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर। तो आपके ये बाउंड्री के जितने सारे ज़िले थे वो हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप
गौर करो और चाहे गौर मत करो, फिर भी जो दिख जाए आपको बहुत क्लियरली दिख जाता है। यानी कि जो बिना गौर करे, अगर हम ना करें गौर फिर भी जो दिख जाता है उसको कहते हैं नागौर। बिल्कुल बीच में दिखता है क्लियर कट, हमें गौर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही फिर भी दिख रहा है वो। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके जो ये बड़े वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे एक नागौर और जैसलमेर के बीच में है, ये जोधपुर है। ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसकी लोकेशन बहुत वेल नोन है क्योंकि ये सीएम सिटी है। और जयपुर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनीज और बहुत सारी चीज़ें जोधपुर में ही हैं। और राजस्थान का हाई कोर्ट है वो भी जोधपुर में है, उसकी खंडपीठ जयपुर में है। वैसे जो हाई कोर्ट है मुख्य, वो जोधपुर में ही है। उसके अलावा यहाँ पे सिरोही के बिल्कुल लगता हुआ, और इसके पहले हम ये देख लें, नागौर, जयपुर, इनसे जो लगता हुआ ज़िला है ये आपका क्या है, अजमेर। ये जयपुर से लगता हुआ है। और जैसे नागौर मकराना है, मकराना में मार्बल निकलता है, संगमरमर, संगमरमर की लेकिन जो मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में है, इसलिए फेमस है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इसलिए भी फेमस है। ठीक है। अब और बाकी जो ज़िले बच गए हैं, इधर सिरोही के साथ में, सिरोही के साथ में जो है यहाँ पे पाली डिस्ट्रिक्ट है। जैसे हम सिपाही होता है ना, उसको कह देते हैं ना सिपल्ली, सिपाही को सिपल्ली कह देते हैं ना, कौन, अरे क्या है हो गया सिपल्ली, ऐसे ही ये सिपल्ली यहाँ सिरोही से पाली, सिरोही के साथ में। और ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, और उदयपुर के साथ में यहाँ पे ये राजसमंद है। अब मैं उदयपुर से इसको क्यों जोड़ रहा हूँ आप ध्यान रखना, इसलिए उदयपुर से जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम एक झील के नाम पे है, राजसमंद झील है, ज़िले का नाम भी राजसमंद है। अब आपके जो ज़िले बच गए हैं यहाँ पे, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इनका लगता हुआ एक ज़िला है एक छोटा सा, वो है दौसा। ये कौन सा ज़िला है, ये दौसा ज़िला है। और अब दो चीज़ बची हैं और वो आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। सवाई माधोपुर का जो नाम लिया जाता है, टोंक सवाई माधोपुर, कोई भी क्या बोलता है, टोंक सवाई माधोपुर, तो ये टोंक है, टोंक सवाई माधोपुर। और कोटा के साथ एक और नाम लिया जाता है, कौन सा नाम लिया जाता है आप याद करो, और आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी यही बोला जाता है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये ज़िला बच गया बूंदी। ये आपको सारे जो ज़िले हैं इनकी लोकेशन, इनकी स्थिति जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम राजस्थान के मैप में, राजस्थान ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड पेपर है, जब हम बात करेंगे वहाँ पे किसी भी मैप में किसी लोकेशन की, किसी स्थिति की, जैसे कोई भी चीज़ जयपुर में अगर कोई जगह है तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए जयपुर कहाँ है, तभी तो हम मैप में उसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा राजस्थान के जो मैप हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में जो आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।